हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? पिछला वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पिछला वीडियो आपने देखा तो कैसा लगा आपको। और जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सेमेस्टर 1 का जो है, ये नज़दीक आता जा रहा है, ठीक है? तो सेमेस्टर 1 की भी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए, ताकि सेमेस्टर 1 में अच्छे मार्क्स आपके आ सकें, ठीक है? तो हम लोग कोशिश तो करेंगे ही कि अच्छा मार्क्स हम लोग सिक्योर कर पाएँ, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए घर में एटलीस्ट थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, ताकि जो मार्क्स है वो अच्छा आए। और बुक जो है बार-बार रिवाइज़ कीजिए, कुछ भी अगर पढ़ाई होती है, तो घर में जाके एक बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो ये आपका जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, कुछ भी अगर पढ़ाई होती है तो अगर आप रिवाइज़ कर लेते हैं लगे हाथ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये तरीका होगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ या फिर उसको ठीक कर पाऊँ। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कुछ आपको अगर अच्छा लगा या फिर क्या मिस हो गया, वो सब चीज़ें आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसको और भी अच्छा कर सकें। तो चलिए हम लोग मैकबेथ पढ़ रहे थे, ठीक है? हमारे सिलेबस में है मैकबेथ, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर हम लोगों के पास है, जो शेक्सपियर का लिखा हुआ है। ये शेक्सपियर का लिखा हुआ बहुत ही अच्छा, क्या बोल सकते हैं इसको, एक तरह से आर्ट बोल सकते हैं हम लोग इसको। बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट वो राइटिंग में थे, वो अपने राइटिंग से ही सब कुछ सबको बता देते थे। तो चलिए हम लोग अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा 2 मिनट जा चुका है और फटाफट आते हैं इस चैप्टर में। पिछले जो वीडियो में हमने क्या देखा था कि कैरेक्टर्स जो भी थे, वहाँ पर हमने थोड़ा-सा प्रकाश डाला था। आज हम लोग का जो मेन ये है, क्या बोलते हैं इसको, चैप्टर है, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो जो पहला पैराग्राफ है वो हम लोग देखते हैं, मैकबेथ को एक ब्रेव जनरल के तौर पे दिखाया गया। जनरल मीन्स एक तरह से सेनापति बोल सकते हैं, ठीक है? सेनापति बोल सकते हैं, इस तरह से उसको दिखाया गया है। तो हम लोग आते हैं, व्हेन डंकन, डंकन हम लोग देख चुके हैं कैरेक्टर सारा। डंकन कौन थे? एक राजा थे, ठीक है? व्हेन डंकन वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जब स्कॉटलैंड के किंग राजा डंकन थे, देयर लिव्ड अ ब्रेव जनरल हु वाज लुक्ड अप टू with high esteem throughout Scotland for his great valor and skill in wars। अब ये लाइन क्या कह रहा है? जब स्कॉटलैंड के राजा डंकन थे, तो वहाँ पर एक ब्रेव जनरल, यानी कि जनरल मतलब एक सेनापति बोल सकते हैं, सैनिक बोल सकते हैं, योद्धा बोल सकते हैं, एक वीर सेनापति थे, जिन्हें देखा जाता था बहुत ही सम्मान के साथ। एक बहुत ही बहादुर सेनापति थे, जिन्हें बहुत ही सम्मान के साथ पूरे स्कॉटलैंड में देखा जाता था। किस लिए उसको सम्मान के साथ देखा जाता था? फॉर हिज ग्रेट वेलर एंड स्किल। उसकी जो वीरता है और उसकी जो स्किल है, उसको उसके कारण जो है उसे बहुत ही सम्मान के साथ स्कॉटलैंड में देखा जाता था। तो हम लोग पूरा-पूरा ये सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं? जब डंकन स्कॉटलैंड के राजा थे, तब वहाँ एक वीर सेनापति रहते थे, जिनकी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए पूरे स्कॉटलैंड में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है, अगर आप लोग चाहें तो अपने-अपने बुक में साइड में लिख सकते हैं वर्ड मीनिंग, ताकि बाद में भी आपको जब आप पढ़ें डायरेक्टली तो आपको पूरा-पूरा वर्ड मीनिंग के साथ याद रहे, ठीक है? हो सकता है एग्ज़ाम में वर्ड मीनिंग भी दे दिया जाए, तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए। अगले लाइन में चलते हैं, ही वाज़ ऑल्सो ए क्लोज़ रिलेटिव ऑफ द ओल्ड किंग। ओल्ड किंग किसको बोला जा रहा है? यहाँ पे राजा डंकन को ओल्ड किंग
बोला जा रहा है। तो वो एक करीबी रिश्तेदार भी था राजा का। ही वॉज मैकबेथ। वह था मैकबेथ। कौन? जो ब्रेव सेनापति की बात की जा रही है उसका नाम क्या है? मैकबेथ। द थेन ऑफ ग्लैमिस। एक जगह है ग्लैमिस, उसका वो थेन था यानी कि सामंत था। ठीक है। ऑफ लेट, हाल ही में, ही डिफीटेड, उसने हराया था ए रेबल आर्मी, एक विद्रोही सेना को, असिस्टेड बाय द ट्रूप्स ऑफ नॉर्वे, जो कि नॉर्वे के ट्रूप्स मीन सैनिकों के द्वारा सहायता किया जा रहा था, उसे उसने हराया था। ठीक है। इन ग्रेट नंबर्स। इन ग्रेट नंबर्स मीन्स क्या होता है? बहुत ही बड़ी संख्या में। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वह मैकबेथ ग्लैमिस का थेन था यानी कि सामंत था। हाल ही में उन्होंने भारी संख्या में नॉर्वे की सेना की सहायता से आए एक विद्रोही गुट को हराया। ठीक है। विद्रोही गुट था और उसको किसका सहायता प्राप्त था? नॉर्वे की बहुत बड़ी सेना का सहायता प्राप्त था उसको। ठीक है। किसको? जिसने विद्रोह किया है, विद्रोही सेना को नॉर्वे का सहायता मिला हुआ था। तो ये पैराग्राफ अच्छे से आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं बहुत धीरे धीरे ही कर रहा हूँ कंप्लीट, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आप लोग को सीखना ज़रूरी भी है। ठीक है। क्योंकि लिटरेचर जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, अब दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें क्या है? मैकबेथ एंड बैंको, बैंको बोलेंगे इसको, मीट द विचेस। अब विचेस किसको बोला जाता है? ठीक है। विचेस जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं डायन। ठीक है। एक तरह से डायन बोल सकते हैं। ठीक है। तो उससे वो मिला। कौन कौन मिला? मैकबेथ भी मिला और बैंको भी मिला। जैसे इसका उच्चारण देखिए, बैंक लिखते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसको सिर्फ बैंक ओ की मात्रा लगा देंगे तो बैंको हो गया। द टू स्कॉटिश जनरल, स्कॉट के जनरल थे दो, मैकबेथ और बैंको, वेयर रिटर्निंग, वो दोनों क्या हो रहे थे? स्कॉटिश जनरल बैंको और मैकबेथ वापस लौट रहे थे फ्रॉम द ग्रेट बैटल, बहुत ही बड़े युद्ध के बाद वो दोनों वापस लौट रहे थे युद्ध से। देयर वॉज थंडर, और गरज भी हो रही थी और लाइटनिंग भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। ऑन द वे दे वर स्टॉप्ड बाय द स्ट्रेंज अपीयरेंस ऑफ थ्री फिगर्स दैट लुक्ड लाइक वुमेन। अब अच्छा, इसको आगे ही पढ़ लेते हैं। वुमेन, एक्सेप्ट दैट दे हैड बियर्ड्स एंड देयर वाइदर्ड, विदर्ड भी बोलते हैं इसको, वाइदर्ड भी बोलते हैं, स्किन एंड वाइल्ड ड्रेसेस मेड देम लुक लाइक अनअर्थली क्रिएचर्स। ठीक है। क्रिएचर्स तक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं द टू स्कॉटिश जनरल्स मैकबेथ एंड बैंको वे रिटर्निंग फ्रॉम द ग्रेट बैटल। वो दोनों क्या था? एक बहुत बड़े युद्ध से वापस लौट रहे थे। ठीक है। उस समय क्या हो रहा था? बहुत आंधी तूफान तेज चल रही थी। ऑन द वे, रास्ते में, दे वेर स्टॉप्ड बाय द स्ट्रेंज अपीयरेंस, उन लोगों को रोका गया एक अद्भुत, अजीब से दिखाई देने वाले अपीयरेंस से, ऑफ थ्री फिगर्स, थ्री फिगर वाले स्ट्रेंज दिखने वाले फिगर से रोका गया। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो स्ट्रेंज दिख रहे होंगे। ठीक है। उनकी आकृति बहुत ही अलग थी, उनके द्वारा रोका गया। दैट लुक लाइक वुमेन, और जो वुमेन की तरह दिख रहे थे। एक्सेप्ट दैट दे हैड बियर्ड्स, लेकिन क्या था? वो वुमेन की तरह तो दिख रहे थे लेकिन उनकी दाढ़ियां भी थी। एंड देयर विदर्ड, झुर्रीदार सूखी स्किन, और उनका जो स्किन था, उनके जो स्किन का जो मतलब बनावट बोल सकते हैं या फिर अपीयरेंस बोल सकते हैं, वो झुर्रीदार था।
एंड वाइल्ड ड्रेसेस, और जंगली टाइप का ड्रेस था, मेड देम लुक लाइक अनअर्थली, और जो उसे अनअर्थली दिखा रहा था, मतलब अनअर्थली मतलब इस जहां से अलग ही, मतलब जैसा पृथ्वी में होता है वैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा था उन लोगों में। क्रिएचर यानी कि प्राणी, मतलब वो अलग ही प्राणी वो लोग दिख रहे थे। तो हम लोग इसको पूरा कैसे बोल सकते हैं? उस समय तेज आंधी तूफान आ रहा था और बिजली चमक रही थी। रास्ते में उन्हें तीन अजीबोगरीब आकृतियों ने रोक लिया, जो महिलाओं जैसी दिखाई दे रही थी, सिवाय इसके कि उनकी दाढ़ी भी थी और उनकी झुर्रियों वाली त्वचा और जंगली कपड़ों ने उन्हें अलौकिक जीव जैसा बना दिया। ठीक है, मतलब उनका जो कपड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का था। दे वर डांसिंग, दे वर सिंगिंग, और वो लोग क्या कर रही थी? वो लोग नाच रही थी और गाना गा रही थी। ठीक है, अब देखिए वो क्या गाना गा रही थी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, hover through the fog and fill the air। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो गाना गा रही थी वो लोग, तो वो क्या बोल रही है? फियर इज फॉल, जो सुंदर और सुंदर दिखता है वो घृणित भी होता है, मतलब जो सुंदर है वो घृणित भी है, बुरा भी है, और जो बुरा है वो सुंदर भी हो सकता है। इसके कहने का मतलब क्या है? फेयर इज फॉल, जो बुरा है वो सुंदर दिखेगा, ठीक है, जो घृणित है वो सुंदर दिखेगा। जैसे हम लोग जैसे सच हम लोग बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, तो सत्य अगर किसी को मुंह पे बोला जाए तो उसको पसंद नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग झूठ बोलेंगे तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग किसी को बोल देंगे आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, भले वो अच्छा लगे ना लगे, झूठ ही रहे, लेकिन उसको उस बात को सुनने में अच्छा लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, hover through the fog and fill the air, मतलब जो सुंदर है वो बदसूरत भी है और जो बदसूरत है वह सुंदर भी है। ठीक है, कोहरे और गंदी हवा में मंडराते रहेंगे। ठीक है, कोहरे, ठीक है, कोहरा मीन्स फॉग बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, और हॉवर मतलब क्या होता है? मंडराना। जैसे हम लोग देखिए माउस का जो पॉइंटर है यहाँ पे हॉवर कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर ऊपर घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये हो गया हॉवर करना। ठीक है, हॉवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द विचेस प्रोफेसिस, आप देखिए यहाँ पर जो विचेस दिखे थे तीन, ठीक है, उन दो जनरल को यानी कि उन मैकबेथ और बैंको को, तो वो विचेस क्या करते हैं? आप लोग बुक में नोट करते जाइएगा वर्ड मीनिंग, और पैराग्राफ में जो है ये ऐसा लिख भी सकते हैं आप लोग कि कहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ था, ताकि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकें। एज दे सॉ द टू जनरल्स, जैसे ही उन लोगों ने दो जनरल्स को देखा, सेनापतियों को देखा, द फर्स्ट विच सैल्यूटेड, फर्स्ट विच ने उसको सैल्यूट किया मैकबेथ with the little with the title of थीन ऑफ ग्लैमिस। ठीक है, थीन मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से राजा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही वो उन लोगों ने दोनों जनरल को देखा, तो पहली जो विच थी यानी कि डायन थी, वो अभिवादन करती हुई मैकबेथ को बोली, थीन ऑफ ग्लैमिस। अरे, थीन ऑफ ग्लैमिस यानी कि ग्लैमिस का राजा। द जनरल वॉज स्कर्सली स्टार्टल्ड, और जो जनरल था यानी कि मैकबेथ जो था वो बहुत ही चकित रह गया, टू फाइंड हिमसेल्फ नोन बाय सच क्रिएचर्स, कि अरे ये मुझे कैसे जान रहे हैं। ठीक है, ये जो क्रिएचर है वो मुझे कैसे जान रहे हैं, यानी कि वो जो तीनों में से एक जो बोली कि थैन ऑफ ग्लैमिस, तो वो कैसे जान रहे हैं कि मैं ग्लैमिस का थेन हूँ। द जनरल वॉज स्कार्सली स्टार्टल्ड टू फाइंड हिमसेल्फ नोन बाय सच क्रिएचर्स। जैसे हम लोग देखिए पहला पैराग्राफ में आते हैं,
कहाँ गया? ये देखिए, मैकबेथ का इंट्रोडक्शन दिया गया था, द थेन ऑफ ग्लैमिस, ये इंट्रोडक्शन पहले पैराग्राफ में था। और ये जो विचेस है, ठीक है, उनमें से एक ने क्या बोला? थेन ऑफ ग्लैमिस। तो उन लोगों को कैसे पता चला? यही मैकबेथ सोच के सरप्राइज्ड था, स्टार्टल्ड था, ठीक है, कि ये तो मुश्किल से ही पता चलता किसी को। द जनरल वाज स्कार्सली स्टार्टल्ड टू फाइंड हिमसेल्फ नोन बाय सच क्रिएचर्स। तो उसको ये पता ही नहीं था कि ये दोनों कैसे मुझे जानते हैं, मतलब ये तीनों। द सेकंड विच एड्रेस्ड हिम एज द थीन ऑफ कॉडोर। अब जो सेकंड विच थी, उसने बोला, अरे, थीन ऑफ कॉडोर, ऐसे वो बोली। टू विच ही हैड नो प्रिटेंशंस, जिसमें कोई दावा नहीं था। एंड द थर्ड टोल्ड हिम, यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड हियर आफ्टर। अब देखिए, पहले ने क्या बोला? ये वाला एग्जाम में आ सकता है। पहले ने क्या बोला? थेन ऑफ ग्लैमिस, ठीक है। दूसरे ने क्या बोला? थेन ऑफ कॉडोर। और तीसरे ने तो स्कॉटलैंड का ही किंग बोल दिया उसको, ठीक है। तो ये सब सुन के जो है वो भी चकित रह गया, ठीक है। पहले ने बोल दिया थेन ऑफ ग्लैमिस, दूसरे ने थेन ऑफ कॉडोर, और तीसरे ने क्या बोल दिया? थेन ऑफ स्कॉटलैंड। टू विच ही हैड नो प्रिटेंशन, जिसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि अरे ये तो प्रिटेंड कर रही है, ऐसा मतलब बोला उन्होंने कि जैसे लग रहा है यही सही है, ठीक है। यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड हियर आफ्टर, और अब से भविष्य में तुम किंग बनोगे स्कॉटलैंड का, ऐसा थर्ड ने बोल दिया। सच ए प्रोफेटिक ग्रीटिंग माइट विल अमेज हिम। और ये जो प्रोफेटिक ग्रीटिंग था, यानी कि इसमें प्रोफेसी भी था, भविष्यवाणी भी थी अभिवादन में। तो ये जो अभिवादन था उसको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। फॉर ही न्यू दैट एज लॉन्ग एज द किंग्स सन सर्वाइव्ड, क्योंकि वो जानता था कि अभी तक जो है किंग के जो वंशज है, सन्स है, पुत्र है, वो तो सर्वाइव्ड है, जीवित है। ही कुड स्कार्सली होप, वो मुश्किल से ही वो आशा कर सकता था सक्सीड होने का, ठीक है। द थ्रोन, यानी कि थ्रोन को पाने के लिए वो आशा मुश्किल से ही करता था कि हाँ, मैं इस स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा, ठीक है। बाय दिस टाइम बैंको वॉज क्यूरियस, लेकिन अब क्या हुआ? बैंको क्यूरियस हो गया टू नो द रीजन वाई द विचेस हैड लिटिल टू से, कि रीजन, ये जो कारण है, why the witches had little to say about him, whereas they kindled hope in the heart of his dearest friend। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ गया लाइन? बाय दिस टाइम बैंको वॉज क्यूरियस, इस समय क्या हो गया? बैंको क्यूरियस भी हो गया, यह जानकर, ये रीजन जानकर कि क्यों द विचेस हैड लिटिल टू से अबाउट हिम, कि उसके पास उसके लिए इतना कम बोलने के लिए क्यों था। वेयर एज, जबकि दे किंडल मतलब जगा देना, होप आशा को, इन द हार्ट ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड, कि उसने इतना कम बोल के उसकी आशा को कैसे जगा दिया, क्यों जगा दिया, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है? So the witches turned towards Banquo and told him in somewhat riddling terms। अब क्या हुआ? इसलिए विचेस जो है बैंको की ओर मुड़ी और बोली उसे इन समवॉट रिडलिंग, पहेली जैसा, टर्म्स शब्दों में, टू बी लेसर बहुत कम, देन मैकबेथ, मैकबेथ से भी कम, एंड ग्रेटर और बहुत ज़्यादा, नॉट सो हैप्पी, इतना मतलब अच्छा नहीं, बट मच हैप्पियर, मतलब लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा सुखी या फिर खुश करने वाला। They also prophesied that although Banquo would never reign as the king of Scotland, yet his successor would be the kings। और उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि यद्यपि बैंको जो है
शासन नहीं करेगा स्कॉटलैंड पे, लेकिन उसका जो सक्सेसर होगा यानी कि उसके जो वंशज होंगे, वो ज़रूर स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। एंड देन दे टर्न्ड इंटू थीन ईयर, और तभी जो है वो लोग जो है एक थीन ईयर में बदल गई एंड वैनिश्ड, गायब हो गई। बाय विच द जनरल्स रियलाइज्ड द वियर्ड सिस्टर टू बी विचेस। अब क्या हुआ, वो लोग गायब तो हो गई, बाय विच द जनरल रियलाइज्ड, जिसके बाद जो है जनरल्स यानी कि दोनों जो है मैकबेथ और बैंक्वेट जो है रियलाइज किया, समझ पाया द वियर्ड सिस्टर टू बी विचेस, कि ये जो दोनों है ये लोग क्या है, विचेस, ये विचेस है, चुड़ैल है, डायन है। ठीक है, तो इस जो पैराग्राफ है इसका हम लोग क्या करेंगे, एक बार समरी देख लेते हैं शुरू से, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। कहाँ गया स्टार्टिंग। तो जैसे ही उन्होंने दोनों सेनापतियों को देखा यानी कि चुड़ैल ने, पहली चुड़ैल ने ग्लैमिस के थैन की उपाधि के साथ मैकबेथ का अभिवादन किया। ठीक है, उसके बाद ऐसे जीवों द्वारा अपने नाम से जाने जाने पर सेनापति को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। दूसरी चुड़ैल ने उन्हें कॉडोर का थेन कहकर संबोधित किया, जिसका उनका कोई दावा भी नहीं था कि कॉडोर का कैसे मैं राजा बन जाऊंगा, उसे पता भी नहीं था। और तीसरी तीसरी ने उनसे कहा कि तुम इसके बाद स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। ठीक है, तीसरा ने क्या कह दिया कि तुम तो स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। इस तरह की भविष्यवाणियों ने उन्हें चकित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक राजा के पुत्र जीवित हैं वे शायद ही कभी सिंहासन के उत्तराधिकारी होने की उम्मीद कर सकते थे। इस समय बैंको यह जानने के लिए उत्सुक था कि चुड़ैलों के पास उसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ क्यों नहीं था। यानी कि ये जो चुड़ैल है ये मैकबेथ के बारे में तो बोल रही थी, लेकिन बैंको के बारे में कुछ नहीं बोला। इसीलिए जो है उसको भी आश्चर्य हुआ, वो भी जिज्ञासु हुआ कि चलो मेरे बारे में तो कुछ बोलो। ठीक है, इस समय बैंको यह जानने के लिए उत्सुक था कि चुड़ैल के पास उसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं क्यों था, जबकि उन्होंने उसके सबसे प्यारे मित्र के दिल में उम्मीद की किरण जगा दी थी कि ये मैकबेथ के दिल में तो किरण जग गई कि चलो ये स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, लेकिन बैंको से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, जबकि मैकबेथ के दिल में ये उम्मीद की किरण जग गई कि चलो मैं तो राजा बनने ही वाला हूँ। ठीक है, इसलिए चुड़ैलों ने बैंको की ओर रुख किया, देखा उसकी ओर, और उससे थोड़े पहेलीनुमा शब्दों में कहा, मैकबेथ से कम होने और अधिक होने, कम खुश होने लेकिन बहुत अधिक खुश होने के लिए उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि हालांकि बैंको कभी स्कॉटलैंड के राजा के रूप में शासन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके उत्तराधिकारी जो है जरूर राजा बनेंगे। और फिर वे पतली हवा में विलीन हो गए, एक थोड़ा जो थीन एयर होता है उसमें वो लोग विलीन हो गए, जिससे सेनापतियों को एहसास हुआ कि वे अजीब सी दिखने वाली बहनें टाइप की जो है वो सब जो है चुड़ैल थी। ठीक है, तो ये जो है हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, और ये हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। मैकबेथ बिकम थीन ऑफ कॉडोर, जबकि वो कॉडोर का थेन नहीं था लेकिन भविष्यवाणी उसके साथ हो गई थी, तो कॉडोर का तो बनेगा ही। तो चलिए अभी हम लोग इतने में रुकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर से, ताकि जो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं ले पा रहे, वो भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।